बोलो सद्गुरु कबीर साहिब की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यदि अपादोदक सेचनेन स्थाणो प्रपेदे तरुभावमाशु वन्द्य सताम्यो महनीय कीर्ति तं श्री कबीरं सततं नमामि। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर सकृपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप भय जा। आज ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर सद्गुरु कबीर साहिब के अनन्य प्रेमी भक्त हंसजन संत मान साहिब इस दिन सद्गुरु कबीर साहिब का प्राकट्य महोत्सव के रूप में मनाते हैं। सद्गुरु कबीर साहिब ज्येष्ठ पूनम के पावन अवसर पर आज से 625 साल पूर्व काशी के प्रसिद्ध लहरतारा तालाब में प्रकट हुए। साहिब का इस जगत में आना और मानव मात्र को जो साहिब ने दया प्रेम करुणा का जो संदेश दिया, आज भी उनके वाणी और वचनों से प्रभावित जो सज्जन हैं, प्रेमी हैं, साहिब के उन स्वरूप को स्मरण करते हैं, याद करते हैं, जिनकी कृपा से हमें सुंदर, सहज, सरल और निष्पक्ष सत्य का मार्ग मिला। साहिब का आगमन जिस कलिकाल में हुआ, वह उनकी वाणियों से ही, उनके उपदेशों से ही हमें यह ज्ञान मिलता है कि मानव को अपने कर्तव्य को कैसे निभाना है और कैसे इस संसार में हमें रहना है। सहज और सरल जो मानव का जीवन है, वही सर्वोत्कृष्ट है और सर्वोत्तम है। सबसे प्रथम हम मनुष्य हैं और इस धरती पर हमारे जैसे बहुत सारे मानव विद्यमान हैं, जीवन निर्वाह कर रहे हैं। तो हमारा जीवन दर्शन ऐसा होना चाहिए कि सबके लिए प्रेम का, करुणा का, दया का भाव जीवन में होना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन निर्मल और पवित्र बन सके। यही हमारा जीवन का उद्देश्य है और यही शिक्षा सद्गुरु कबीर साहिब ने काशी लहरतारा में प्रकट होकर मानव मात्र को दिया। साहिब ने पुस्तकीय ज्ञान से ज्यादा अनुभव के ज्ञान को इस संसार के लिए सर्वोत्कृष्ट बताए। इसलिए जो अनुभवी पुरुष हैं, उनका अनुभव का लाभ लेना वर्तमान पीढ़ी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। साहिब के समय में देश काल परिस्थिति में जो दिखाई पड़ता था, साहिब ने उन्हें ही अपने वाणी वचन में हमें समझाया, संदेश दिया। साहिब का वचन है, कबीर खड़े बाजार में सबकी चाहे खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। साहिब सबके लिए हृदय में दया, प्रेम और करुणा का भाव रखते थे। उन्हें किसी से दुश्मनी नहीं थी, न किसी से लगाव नहीं था। उनकी वाणी वचन उपदेश मानव मात्र को सत्य का राह दिखाने के लिए ही था। और ऐसे जो करुणावान पुरुष होते हैं, समाज उसको बहुत कसौटी से कसता है। तो सद्गुरु कबीर साहब को भी तत्कालीन पंडित, मौलवी, राजा, बादशाह ने बहुत कसौटी से कसा। कहते हैं, शास्त्रों में उल्लेख है कि साहब की 52 कसनी ली गई। तो सत्य को कितना ही परीक्षा से गुजरना पड़ता है। ऐसे ही सद्गुरु कबीर साहिब जब ये वाणी वचन उपदेश करते थे, तो उनके लिए भी कठिन से कठिन परीक्षा की घड़ी आती थी। फिर भी साहिब ने जो सत्य है उसी का उपदेश दिया, प्रेम का संदेश दिए। दुर्बल को न साथ आइए, जाकी मोटी हाय, मुए काल के श्वास से लोह भस्म हो जाए। ये साहिब का संदेश है। कबीर गर्व न कीजिए, रंक न हंसिए कोई, अजहू नाव समुद्र में ना जाने क्या हो। साहिब कहते हैं, इस संसार में दीन दुखी गरीब पर हंसना नहीं, क्योंकि इस जीवन की यात्रा में हमारी नैया भी समुद्र में जिसकी नैया होती है, उसको हमेशा संभल के रहना पड़ता है कि कब तूफान आ जाएगा, कब विपरीत परिस्थितियां आ जाएगी। इसी प्रकार
जो करीब है, कमजोर है, उस पर हंसना नहीं, उसका मजाक नहीं उड़ाना, ऐसा संदेश साहब ने दिया। और पंडित, पुरोहित, बादशाह, मौलवी, सबको साहब ने आत्मज्ञान का संदेश दिया। साहब कहते हैं, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। परमात्मा को ढूंढना है, परम सत्य को ढूंढना है, तो बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो? पहले अपने अंदर ढूंढो। जिस दिन आप अपने अंदर उसका अनुभव करेंगे, उस दिन बाहर उसका स्वरूप तुम्हें दिखाई पड़ेगा। सब में यही तो साहब कहते हैं, का पर दाया कीजिए, का पर निर्दय हो, साईं के सब जीव है, कीड़ी कुंजर दोए, का पर दाया कीजिए, का पर निर्दय हो। जो ये अनुभव कर लेता है, अपने आत्मा अनुभव से जब अनुभव करता है, स्वयं की पीड़ा से, स्वयं के आनंद से जब अनुभव करता है, तो साहब जैसा ये वाणी वचन उपदेश करता है, उसके अनुभव में जाता। साहब कहते हैं, इस संसार में जो सृष्टि है, यदि उसे मानो तो तुम भी एक संसार की सृष्टि के एक अंश हो, एक अंग हो। वैसे ही दूसरे भी अंग हैं, अंश हैं, तो उन पर जुल्म मत करो, उसको सताओ नहीं, उसको मारो नहीं, उसकी हिंसा मत करो। ऐसा सदगुरु ने संदेश दिया। साईं के सब जीव हैं, उस परमात्मा के सभी हैं। चींटी कहो, हाथी कहो, मानव कहो, पक्षी कहो, ये जो करुणा का भाव है, ये जो देखने की दृष्टि है, ये दृष्टि जब हम में पैदा होती है, तब हम स्वयं के आनंद को उपलब्ध होते हैं। फिर साहब कहते हैं, इस संसार में हम जो बाहर ढूंढते हैं, वो हम अपने अंदर अनुभव करते हैं। और जिस दिन हम उसके अंदर अनुभव करने लगते हैं, वैसे वो अनुभव का प्रेम बाहर आता है। जब बाहर आता है, तो वही प्रेम सब पर दया, करुणा और प्रेम बनकर बरस पड़ता है। वही बारिश है। तो साहब कहते हैं, सदगुरु हमसे रीझ कर कहा एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का, भीग गया सबंग। तो इस प्रकार उनकी करुणा जब बरसती है इस जगत में, इस संसार में, तो मानव मात्र उससे सिंचित हो जाता है, भीग जाता है। ऐसे कठिन समय में सदगुरु कबीर साहब ने सत्य, भक्ति और आत्मज्ञान का संदेश दिए। इसी ज्ञान और उपदेश से प्रभावित होकर देश ही नहीं, विदेश के कोने कोने में भी सदगुरु कबीर साहब को इसी रूप में, सदगुरु रूप में, इष्ट रूप में और बंदी छोड़ के रूप में याद करते हैं, स्मरण करते हैं। और छोटी छोटी भक्ति साधना और आश्रम के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब के वाणी वचन के अनुरूप एक मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं, संकल्प लेते हैं। और उसी का जीता जागता जो स्वरूप है, आज ज्येष्ठ पूनम के अवसर पर विविध कार्यक्रमों के माध्यम से सभी जगह, चाहे आपकी इस कराची की पवित्र धरा हो, चाहे मॉरिशस हो, फिजी हो, ट्रिनिडाड हो, गयाना हो, अमेरिका हो, लंदन हो, कनाडा हो, तमाम ऐसी जगह पर जहां सदगुरु कबीर साहब के प्रेमी रहते हैं, सदगुरु कबीर साहब की इसी करुणा के स्वरूप को आज हृदय से याद करते हैं, हृदय से स्मरण करते हैं कि हे सदगुरु, आपने हमें जो रास्ता बताया, हमें जो मार्ग बताया, हम में जो शुद्ध और पवित्र बनने का आपने जो संदेश दिया, हम उसे धारण कर सकें और उसे धारण करके इस जो जीवन यात्रा है उसको हम सफल बना सकें। मुक्ति का जो संदेश साहब ने दिया, अमर लोक से हम चले आए जगत मंझारा हो, ज्ञान पान परवाना लाए, समृत के कड़ियारा। समृत पुरुष के कड़ियार बनकर एक सदगुरु इस जगत में आते हैं और जीवों को वो सत्य नाम का संदेश देते हैं, सत्य का संदेश देते हैं, अमर होने का संदेश देते हैं और हमें हंस बना देते हैं। और हंस बनने के बाद ही वह जीव इस जगत में उस मार्ग का अधिकारी होता है जिसका राह बताने के लिए इस संसार में सदगुरु कबीर साहब आए। आज जो ज्येष्ठ पूनम का पावन अवसर है, हम उन्हीं दिव्य स्वरूप को उनके प्राकट्य दिवस के अवसर पर श्रद्धा से स्मरण और वंदन करते हैं। आप सभी जिज्ञासु प्रेमीजन जो इस उत्सव पर यहाँ उपस्थित हैं, आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामना, मंगल कामना और साहिब का आदर्श आप सबके जीवन का पथ आलोकित करे, उनका संदेश आपके जीवन को प्रकाशित करे, ऐसे मंगल कामना करते हैं। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की जय। बोल सदगुरु कबीर साहिब की जय। साहिब बंदगी देखने वाले तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपके श्री चरणों में बार बार प्रणाम। व्यूवर्स को बताते चले कि आज जो है
625वां सदगुरु कबीर प्रगटे उत्सव बनाया जा रहा है। ज्ञान वर्षा की पूरी टीम की तरफ से कराची, पाकिस्तान और मुल्क भर में बसने वाले सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले को बहुत बहुत अभिनंदन। और जैसे व्यूवर्स को बताते चले, इस वक्त हम लोग जो है वो काठियावाड़ी हॉल के अंदर मौजूद है। 625वां सदगुरु कबीर प्रगटे उत्सव के उपलक्ष्य के अंदर जो है आज का सत्संग, भंडारा और प्रसाद का आयोजित किया गया है। कहते हैं कि गगन मंडल से उतरे सदगुरु सत्य कबीर, जलज माही पोदन किए सब पीरन के पीर। सदगुरु कबीर साहिब काशी के लहरतारा तालाब पर कंवल के फूल पर प्रकट हुए। बाल अवस्था में ही अपनी लीला जो है वो रचाई गई। ज्ञान का जो है वो संदेश जो देने के लिए वो संसार के अंदर आए। और मैं बताते चलूँ कि कबीर साहिब, सदगुरु कबीर साहिब समाज में बढ़ती हुई ऊंच नीच, धर्म परिवर्तन और अंधविश्वास और इस कई ऐसी बातें जो जुड़ी हुई है, जो मिटाने के लिए सदगुरु कबीर साहिब ने लोगों को अपनी वाणी द्वारा उपदेश दिया और सत्य का मार्ग बताया। तो AYSS ज्ञान वर्षा के साथ आप जो है वो जुड़े रहे, कैमरे की आंख से आज का जो है वो कार्यक्रम जो है वो देखते रहे। और मैं कहता हूँ कि हमारे साथ इस AYSS ज्ञान वर्षा को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बोलिए सदगुरु देव की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय, गुरु धनी धर्मदास साहेब की जय, पंथ श्री हजूर उदित नाम साहेब की जय, पंथ श्री